दोस्तों, आप अगर सुनेत्रा देवी के भूमिका में होते, जी हां, ये सुनेत्रा देवी नाम सुनकर थोड़ा सा आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे, मगर मैंने ये नाम उनके लिए निश्चित किया है। कोई सुनेत्रा भाभी बोल रहा है, कोई सुनेत्रा ताई बोल रहा है, कोई सुनेत्रा दीदी बोल रहा है। मेरे ख्याल से उनके स्टेटस के हिसाब से, उप मुख्यमंत्री के हिसाब से, उनके नेतृत्व के हिसाब से, उनको जो अभी महत्व दिया गया है उसके हिसाब से, और वो जो होना चाहती है उसके हिसाब से उनको ये अच्छा रहेगा कि हम सुनेत्रा देवी कहे, और मैं कहता रहूंगा, बाकी लोग कहे नहीं कहे। तो सुनेत्रा देवी की भूमिका में अगर आप होते तो क्या आप शरद पवार जैसा एक हेवीवेट नेता अपने माथे पर थोप लेते, अपना बॉस करते, एक्सेप्ट करते? क्या ये ससुर, हां वो भी टेढ़ा मेढ़ा ससुर, वो भी उल्टे खोपड़ी का ससुर, वो भी विघ्न संतोषी ससुर है, तो ससुर ही सुनेत्रा देवी का। मगर कल जिस तरह से आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, आप शॉक हो गए होंगे कि यही क्या वो शरद पवार है जो महाराष्ट्र के यशवंतराव जी चौहान जैसे बड़े नेता माने जाते हैं, और कितने नीचतम स्तर पे आके किस तरह से एक तुच्छ, एक गंदी, एक एकदम नीच, एक एकदम अवांछनीय, दर्दनाक, खतरनाक बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और शब्द जैसे कोई शस्त्र हो, कोई चाकू हो और बार बार भोंक रहा हो किसी के ऊपर, उस तरह से उन्होंने जब बोला कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि आज सुनेत्रा का शपथ विधि है। दुनिया के अरे रास्ते पे झाड़ू मारने वाले को भी मालूम था, जो रास्ते पे झाड़ू मारता है ना वो भी सुबह जानता था। हमारी काम वाले आके बोली आज सुनेत्रा जी का शपथ विधि है, और तुम बोल रहे हो। कितनी गंदी बात है, कितनी घिनौनी बात है कि आपके जैसा एक बड़ा नेता जो टीवी देखता नहीं है क्या, सुबह से पेपर नहीं पढ़ते, आपके खुद के पेपर हैं, आपकी लॉबी है, मीडिया वाले सामने से बोल रहे, मुझे मालूम नहीं। क्यों ऐसे बोले? क्योंकि उनको दुख था, मेरे पांव आपके क्यों नहीं छुए, मेरे को क्यों नहीं पूछा कि क्या मैं शपथ लूं क्या नहीं लूं, मैं इसका बॉस हूं, ये विलीनीकरण के बाद मैं इसका बाप बनने वाला हूं, ससुर बनने वाला हूं, बॉस बनने वाला हूं, गॉडफादर बनने वाला हूं। मेरे को पूछे बगैर शपथ, हिम्मत कैसे हुई तेरी? अब तेरे को मैं सबक सिखाऊंगा, रिवेंज लूंगा, तेरा सर्वनाश कर लूंगा। ये चेहरे पर भाव थे उनके चेहरे पे ये भाव थे कि अब देख लेता हूं, मेरा अपमान हुआ है, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मेरी परमिशन ली नहीं। अब तेरे को सबक सिखाता हूं। इसलिए उन्होंने तुच्छता पूर्वक बोला कि मुझे मालूम नहीं। इतना ही नहीं, उनकी जो सुप्रिया है उसने तो नाटक में, अभी उसको नेता नहीं बोलूंगा, अभिनेत्री ही बोलूंगा, क्या नाटक किया गाड़ी में बैठे बैठे, रामकृष्ण हरि, मुझे मालूम नहीं आज उनका शपथ विधि है, मुझे तो बुलाया नहीं है, मैं संसद जा रही हूं। कल हाथ पकड़ के उस स्मशान में क्या दिखावा चल रहा था,
वहां तो ऐसे दिखा रही थी जैसे मैं ही अभी इस सब की जिम्मेदार हूं, अजय दादा के बाद मेरी ही जिम्मेदारी बनती है, इस तरह से नाटक चल रहा था। और आज मुझे मालूम नहीं उनका शपथ विधि है। अरे कितना झूठ बोलोगी, ऐसा बाप वैसा बेटी। दोनों ने कल जो सब किया उसके बाद एक बात साफ हो गई कि ये दोनों को बाजू में रखकर बिना पूछे, उनकी सम्मति के बिना, अनुमति के बिना, उनके पांव छुए बिना, उनकी गुलाम बनने के इनकार करने के बाद अब सुनेत्रा देवी उनकी दुश्मन नंबर 1 हो गई है। अभी अजीत दादा के नाम का उपयोग वो सुनेत्रा देवी के खिलाफ करने वाले हैं, यह भी दिख रहा था। उन्होंने बोला अजीत दादा की इच्छा थी, मतलब अजीत दादा की इच्छा थी, इनकी नहीं है। कोई कारस्थान है, उन्होंने प्रफुल्ल पटेल, मुंडे, भुजबल और तटकरे का नाम तक लिया कि इनके मन में क्या है मैं जानता नहीं हूं, अजीत दादा के मन में था। तो अजीत दादा और उसकी ही पार्टी और सुनेत्रा और इनके आपस में लगाने का भी एक खेल दिया, खेला। क्या हेतु है? पार्टी में आग लगाओ, नेताओं को बदनाम करो, सुनेत्रा देवी को बदनाम करो, यही तो। इसके साथ कौन जाएगा, क्यों जाएगा? मैं आपको चैलेंज देके कहता हूं कि कल की उनकी एक मुलाकात ने सुबह वाली वो खत्म कर दिया। इसके आगे चल के अगर सुनेत्रा देवी ने कभी बात भी की कि इनके साथ जाना है, इनके साथ रहना है, इनके साथ मिलना है, विलीनीकरण करना है, तो उसके जैसी पागल औरत दुनिया में नहीं होगी, यह मैं कहता हूं। यह बोझ क्यों उठाने का, इसका बॉसिंग क्यों सहन करने का? अजीत दादा अलग थे। अजीत दादा में वो हिम्मत थी, वो ताकत थी, वो शक्ति थी, मास फॉलोइंग उनके साथ था। अजीत दादा शरद पवार को ऑलरेडी भारी पड़ गए थे। शरद पवार को उन्होंने दबा दिया था, शरद पवार को उन्होंने साइडलाइन कर दिया था, शरद पवार को मजबूर किया था विलीनीकरण के लिए। अजीत दादा थे। सुनेत्रा देवी अजीत दादा नहीं है, भुजबल अजीत दादा नहीं है, प्रफुल्ल पटेल अजीत दादा नहीं है, तटकरे अजीत दादा नहीं है, मुंडे अजीत दादा नहीं है। ये सब शरद पवार को अंदर से डरते हैं और इसलिए दूर रहते हैं और रहना चाहते हैं, और वो सही भी है। इस बॉस को ठुकरा के अजीत दादा बाहर निकले तो क्यों निकले? इसीलिए निकले कि ये बोझ उनसे सहा नहीं जाता था। अब वो साथ में आ रहे थे, इसका कारण ये था कि शरद पवार अभी ज्यादा दिन पक्ष का नेतृत्व नहीं करेंगे। समझ लो, पक्ष का नेतृत्व नहीं करेंगे तो ये पूरी पार्टी मेरे हाथ आ जाएगी। इस हिसाब से अजीत दादा विलीनीकरण की बात कर रहे थे कि शरद पवार को निवृत्त किया जाएगा। उपरिया को मैनेज करना कोई ज्यादा चीज नहीं, एक मंत्री पद फेंक दिया मुंह पे तो मान जाएगी। मगर सुनेत्रा देवी को ये सहन नहीं होगा, ये बोझ सहन नहीं होगा। अब खत्म। अजीत दादा नहीं है, ऐसे पार्टी के साथ विलय की, विलीनीकरण की कल्पना शरद पवार को भी मंजूर नहीं है। उनको ताकत चाहिए थी अजीत दादा की, और अजीत दादा की पार्टी में सुप्रिया को स्थान देना था। उनका सम्मान मान बात की बात है, सुप्रिया को केंद्रीय मंत्री बनाना था इनके माध्यम से, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट। इसके लिए विलीनीकरण में उनको इंटरेस्ट था। सिर्फ अजीत दादा, अभी अजीत दादा नहीं रहे, उनको इंटरेस्ट नहीं रहा, इनको भी नहीं रहना चाहिए। आज लिख लो, आज अनिल थत्ते आपको बता रहा है, लिख लो, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और अजीत दादा की, मतलब अभी सुनेत्रा देवी की राष्ट्रवादी कांग्रेस का विलय नहीं होगा, नहीं होना भी चाहिए। ये बोझ नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।